नमस्कार। ये रामायण कथा पूरी तरह से श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के ऊपर आधारित है। यदि आप इसका निरंतर श्रवण करते रहना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और आगे आने वाले सभी पॉडकास्ट के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को भी ज़रूर से प्रेस कर दें। अब हम सुनेंगे 57वां सर्ग, श्री राम का लौटना। मार्ग में अपशकुन देखकर चिंतित होना तथा लक्ष्मण से मिलने पर उन्हें उलाहना देकर सीता पर संकट आने की आशंका करना। इधर मृग रूप से विचरते हुए उस इच्छानुसार रूप धारण करने वाले राक्षस मारीच का वध करके श्री रामचंद्र जी तुरंत ही आश्रम के मार्ग पर लौटे। वे सीता को देखने के लिए जल्दी जल्दी पैर बढ़ाते हुए आ रहे थे। इतने में ही पीछे की ओर से एक सियारिन बड़े कठोर स्वर में चित्कार करने लगी। ईदड़ी के उस स्वर से श्री रामचंद्र जी के मन में कुछ शंका हुई। उसका स्वर बड़ा ही भयंकर तथा रोंगटे खड़े कर देने वाला था। उसका अनुभव करके वे बड़ी चिंता में पड़ गए। वे मन ही मन कहने लगे, ये सियारिन जैसी बोली बोल रही है, इससे तो मुझे ज्ञात होता है कि कोई अशुभ घटना घटित हो गई। क्या विदेह नंदिनी सीता कुशल से होंगी? उन्हें राक्षस तो नहीं खा गए? मृग रूपधारी मारीच ने जानबूझकर मेरे स्वर का अनुसरण करते हुए जो आर्त पुकार की थी, वो इसलिए कि शायद इसे लक्ष्मण सुन सके। सुमित्रानंदन लक्ष्मण वो स्वर सुनते ही सीता के ही भेजने पर उसे अकेली छोड़कर तुरंत मेरे पास यहाँ पहुँचने के लिए चल देंगे। राक्षस लोग तो सब के सब मिलकर सीता का वध अवश्य कर देना चाहते हैं। इसी उद्देश्य से ये मारीच राक्षस सोने का मृग बनकर मुझे आश्रम से दूर हटा ले आया था और मेरे बाणों से आहत होने पर जो उसने आर्तनाद करते हुए कहा था कि हाँ लक्ष्मण, मैं मारा गया, इसमें भी उसका वही उद्देश्य छिपा था। वन में हम दोनों भाइयों के आश्रम से अलग हो जाने पर क्या सीता सकुशल वहाँ रह सकेंगी? जनस्थान में जो असुरों का संहार हुआ है, उसके कारण सारे असुर मुझसे वैर बांधे हुए हैं। आज बहुत से भयंकर अपशकुन दिखाई देते हैं। सियारिन की बोली सुनकर इस प्रकार चिंता करते हुए मन को वश में रखने वाले श्री राम तुरंत लौटकर आश्रम की ओर चले। मृग रूपधारी राक्षस के द्वारा अपने को आश्रम से दूर हटाने की घटना पर विचार करके श्री रघुनाथ जी संकित हृदय से जनस्थान को आए। उनका मन बहुत दुखी था, वे दीन हो रहे थे। उसी अवस्था में वन के मृग और पक्षी उन्हें बाएं रखते हुए वहां आए और भयंकर स्वर में अपनी बोली बोलने लगे। उन महाभयंकर अपशकुनों को देखकर श्री रामचंद्र जी तुरंत ही बड़े वेग से अपने आश्रम की ओर लौटे। इतने में ही उन्हें लक्ष्मण आते दिखाई दिए। उनकी कांति फीकी पड़ गई थी। थोड़ी ही देर में निकट आकर लक्ष्मण श्री रामचंद्र जी से मिले। दुख और विषाद में डूबे हुए लक्ष्मण ने दुखी और विषादग्रस्त श्री रामचंद्र जी से भेंट की। उस समय असुरों से सेवित निर्जन वन में सीता को अकेली छोड़कर आए हुए लक्ष्मण को देख भाई श्री राम ने उनकी निंदा की। लक्ष्मण का बायां हाथ पकड़कर रघुनंदन आर्त से हो गए और पहले कठोर तथा अंत में मधुर वाणी द्वारा इस प्रकार बोले, लक्ष्मण, यह तुमने बहुत बुरा किया जो सीता को अकेली छोड़कर यहाँ चले आए। क्या वहाँ सीता सकुशल होंगी? वीर, मुझे इस बात में संदेह नहीं कि वन में विचरने वाले असुरों ने राजकुमारी सीता को या तो सर्वथा नष्ट कर दिया होगा या उन्हें वे खा गए होंगे, क्योंकि मेरे आसपास बहुत से अपशकुन हो रहे हैं। क्या हम लोग जीती जागती हुई जनक दुलारी सीता को पूर्णतः स्वस्थ एवं सकुशल पा सकेंगे? लक्ष्मण, ये मृगों के झुंड जैसा अमंगल सूचित कर रहे हैं, ये गीदड़ जिस प्रकार भैरवनाद कर रहे हैं तथा जलती सी प्रतीत होने वाली संपूर्ण दिशाओं में पक्षी जिस प्रकार बोली बोल रहे हैं, इन सब से यही अनुमान होता है कि सीता शायद कुशल से हों। यह असुर मृग के समान रूप धारण करके मुझे लुभा कर दूर चला आया था। महान परिश्रम करके जब मैंने इसे किसी प्रकार मारा तब ये मरते ही असुर हो गया। लक्ष्मण, अतः मेरा मन अत्यंत दीन और अप्रसन्न हो रहा है। मेरी बाईं आँख फड़क रही है। इससे जान पड़ता है निसंदेह आश्रम पर सीता नहीं, उसे कोई हर ले गया, वो मारी गई अथवा मार्ग में होंगी। अब है मार्ग में अनेक प्रकार की आशंका करते हुए लक्ष्मण सहित श्री राम का आश्रम में आना और वहां सीता को न पाकर व्यथित होना। लक्ष्मण को दीन, संतोष शून्य तथा सीता को साथ लिए बिना आया देख धर्मात्मा दशरथ नंदन श्री राम ने पूछा, लक्ष्मण, जो दंडकारण्य की ओर प्रस्थित होने पर अयोध्या से मेरे पीछे पीछे चली आई तथा जिसे तुम अकेली छोड़कर यहाँ आ गए, वो विदेह कुमारी सीता इस समय कहाँ है? मैं राज्य से भ्रष्ट और दीन होकर दंडकारण्य में चक्कर लगा रहा हूँ। इस दुख में जो मेरी सहायिका हुई वो तनु मध्यमा विदेह राजकुमारी कहाँ है?
जिसके बिना मैं 2 घड़ी भी जीवित नहीं रह सकता तथा जो मेरे प्राणों की सहचरी है, वो देवकन्या के समान सुंदरी सीता इस समय कहाँ है? तपाए हुए सोने के समान कांति वाली जनक नंदिनी सीता के बिना मैं पृथ्वी का राज्य और देवताओं का आधिपत्य भी नहीं चाहता। जो मुझे प्राणों से भी प्रिय है, वो विदेह राजकुमारी सीता, क्या आप जीवित होंगी? मेरा वन में आना सीता को खो देने का कारण व्यर्थ तो नहीं हो जाएगा? सीता के नष्ट हो जाने के कारण जब मैं मर जाऊंगा और तुम अकेले ही अयोध्या को लौटोगे, उस समय क्या माता कैकेयी सफल मनोरथ एवं सुखी होगी? जिसका इकलौता पुत्र मैं मर जाऊंगा, वो तपस्विनी माता कौशल्या क्या पुत्र और राज्य से संपन्न तथा कृतकृत्य हुई कैकेयी की सेवा में विनीत भाव से उपस्थित होगी? यदि विदेह नंदिनी सीता जीवित होगी, तभी मैं फिर आश्रम में पैर रखूंगा। यदि सदाचार परायण मैथिली मर गई होगी, तो भी मैं प्राणों का परित्याग कर दूंगा। लक्ष्मण, यदि आश्रम में जाने पर विदेह कुमारी सीता हंसते हुए मुख से सामने आकर मुझसे बात नहीं करेंगी, तो मैं जीवित नहीं रहूंगा। बोलो तो सही, वैदेही जीवित है या नहीं? तुम्हारे असावधान होने के कारण असुर उस तपस्विनी को खा तो नहीं गए, जो सुकुमारी है, बाला है तथा जिसने वनवास के पहले दुख का अनुभव नहीं किया था? वो वैदेही आज मेरे वियोग से व्यथित चित्त होकर अवश्य ही शोक कर रही होगी। उस कुटिल एवं दुरात्मा असुर ने उच्च स्वर से हा लक्ष्मण ऐसा पुकार कर तुम्हारे मन में भी सर्वथा भय उत्पन्न कर दिया। जान पड़ता है वैदेही ने भी मेरे स्वर से मिलता जुलता उस असुर का स्वर सुन लिया और भयभीत होकर तुम्हें भेज दिया, और तुम भी शीघ्र ही मुझे देखने के लिए चले आए। जो भी हो, तुमने वन में सीता को अकेली छोड़कर सर्वथा दुखद कार्य कर दिया। क्रूर कर्म करने वाले असुरों को बदला लेने का अवसर दे दिया। मांस भक्षी निशाचर मेरे हाथों खर के मारे जाने से बहुत दुखी थे। उन घोर असुरों ने मैथिली को मार दिया होगा, इसमें संशय नहीं। मैं सर्वथा संकट के समुद्र में डूब गया हूँ। ऐसे दुख का अवश्य ही अनुभव करना पड़ेगा, ऐसी शंका हो रही है। अतः अब मैं क्या करूँ? इस प्रकार सुंदरी सीता के विषय में चिंता करते हुए ही लक्ष्मण सहित श्री रघुनाथ जी तुरंत जनस्थान में आए। अपने दुखी अनुज लक्ष्मण को कोसते एवं भूख प्यास तथा परिश्रम से लंबी श्वास खींचते हुए सूखे मुख वाले श्री रामचंद्र जी आश्रम के निकटवर्ती स्थान पर आकर उसे सुना देख विषाद में डूब गए। वीर श्री राम ने आश्रम में प्रवेश करके उसे भी सुना देख कुछ ऐसे स्थलों में अनुसंधान किया जो सीता के विहार स्थान थे। उन्हें भी सुना पाकर उस क्रीड़ा भूमि में यही वो स्थान है जहाँ मैंने अमुक प्रकार की क्रीड़ा की थी, ऐसा स्मरण करके उनके शरीर में रोमांच हो आया और वे व्यथा से पीड़ित हो गए। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य करण्य कांड में 58वां सर्ग पूर्ण हुआ। धन्यवाद।